नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीसी ज्वेलर की बात करेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर अब सिंगल डिजिट में आ गया है, अब तो नीचे कितना ही जाएगा, तो यही सोच सबसे ज़्यादा पैसा डुबाती है। 22 दिसंबर को यानी आज के दिन पीसी ज्वेलर का शेयर करीब 5% से भी ज़्यादा टूट चुका है और ये अब सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा है। दिक्कत ये है कि गिरावट ये आज की नहीं है, बल्कि लंबे समय से गिरावट ये आ रही है। तो पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि पीसी ज्वेलर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर आप चार्ट खोलकर देखेंगे तो नवंबर के आखिर में शेयर में एक तेज उछाल आ गया था। उस टाइम बहुत लोगों को लगा कि बस अब रिकवरी आना शुरू हुई है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद जो गिरावट शुरू हुई वो अब तक रुकी नहीं है। जुलाई से लगभग अब तक शेयर 50% से भी ज़्यादा टूट चुका है और आज की डेट में ये लगभग अपने एक साल के सबसे निचले लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यह नॉर्मल करेक्शन नहीं है, यह साफ साफ डाउन ट्रेड बताता है। अब एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको साफ शब्दों में समझाना चाहता हूँ। ये गिरावट सिर्फ पीसी ज्वेलरी की नहीं है, पूरे ज्वेलरी सेक्टर में खासकर छोटे और मिड साइज ब्रांड्स में बहुत हालत ख़राब है। आप कल्याण ज्वेलरी देख लो, सैनको देख लो, जो नए आईपीओ आए थे यानी पीएनजी गाडगिल या मोतीसन देख लो, सब 15-30%, 40% तक टूट चुके हैं। मतलब ये कोई एक कंपनी की गलती नहीं, ये पूरा सेक्टर प्रेशर में है। अब सवाल यह है, जब सोने चांदी के दाम ऊपर जा रहे तो ज्वेलरी कंपनी के शेयर नीचे क्यों आ रहे हैं? यहीं पर ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। लॉजिक लगाते हैं कि गोल्ड अप, यानी अगर सोना ऊपर जा रहा है तो ज्वेलरी स्टॉक जो होंगे वो शायद ऊपर जा सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता। जब सोना बहुत तेज़ी से महंगा होता है तो ज्वेलर की कॉस्ट बढ़ जाती है। छोटी कंपनियां वो कॉस्ट ग्राहक पर पूरी तरह से डाल नहीं पाती। इसका नतीजा रहता है कि मार्जिन में दबाव चला जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि कस्टमर बिहेवियर। जब गोल्ड अचानक बहुत महंगा हो जाता है तो ग्राहक रुक जाता है। शादी हो या त्योहार, लोग या तो खरीदना टाल देते हैं या फिर हल्का फुल्का गहना लेते हैं, यानी कम वजन वाला। यानी सेल्स दिखने में तो हो रही है लेकिन वैल्यू और प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। अब तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़ है लिक्विडिटी। छोटी ज्वेलरी कंपनियां ज़्यादा उधार पर चलती है। जब बिक्री स्लो और बैच महंगा होता है तो कैश फ्लो दबने लगता है और इसी वजह से क्या होता है, गोल्ड की जो प्राइस है वो इंक्रीज तो होती है, लेकिन उनको जो नफ़ा होता है यानी प्रॉफिट होता है वो उतना नहीं होता जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। इसलिए क्या होता है, उनके ऊपर दबाव आता है, लिक्विडिटी नहीं आती है। एक और ट्रेंड है जिस पर बहुत लोग कम बात करते हैं। लोग अब क्या कर रहे हैं, 22 कैरेट से हटकर 18 कैरेट, 14, यहाँ तक कि 9 कैरेट की तरफ जा रहे हैं, खासकर गिफ्टिंग में। इससे टिकट साइज घटता है, मतलब दुकानों में भीड़ हो सकती है लेकिन रेवेन्यू उतना स्ट्रांग नहीं होता। अब पीसी ज्वेलर की बात करें तो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में नंबर सुधारे हैं, लॉस से निकलकर प्रॉफिट दिखाया है। ये बात गलत नहीं, लेकिन मार्केट्स नंबर नहीं भरोसा दिखती है। पीसी ज्वेलर का मार्केट शेयर कभी 2% से ऊपर हुआ करता था, आज वो 0.4% के आसपास है। ये गिरावट एक दिन में नहीं आई है, सालों में आई है। मार्केट अभी यही पूछ रही है, ठीक है क्वार्टर अच्छा है लेकिन क्या ये टिकेगा? और जब इस सवाल का जवाब साफ नहीं मिलता, स्टॉक में भरोसे वाली बाइंग नहीं आती। अब सीधी बात सुनो, ये स्टॉक जीरो नहीं हो रहा है, कंपनी बंद नहीं हो रही, लेकिन ये भी मत मानो कि अगले महीने उड़ने वाला है। अब दोस्तों, पिछले 6 महीनों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है। ऐसे ट्रेंड में अगर आप सपोर्ट ढूंढकर अगर आप एक बड़ा पैसा लगाते हो तो आपका पैसा फंस सकता है। इस टाइम सबसे सही स्ट्रैटेजी ये है कि जल्दबाजी मत करो, चार्ट को सेटल होने दो, सेलिंग प्रेशर कम होने दो और वॉल्यूम सुधरने दो, तभी आप सोच सकते हो एंट्री की। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या यहाँ से एक बाउंस आ सकता है? तो हाँ, चांसेस लगते हैं, लेकिन वो बाउंस पेशेंट वालों के लिए होगा, ना कि फोमो वालों के लिए। तो कंक्लूजन बहुत साफ है, पीसी ज्वेलर कोई क्विक मनी स्टॉक नहीं है, ये टर्न अराउंड वाली स्टोरी है, लेकिन स्लो वाली है। अगर आप समझदारी से खेलना चाहते हो तो अभी देखने का टाइम है, कूदने का नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पीसी ज्वेलर रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।